हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:10 ऑलमोस्ट, और जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ मैं। और ये देख सकते हो, ये मेरे हाथों में मेहंदी है, दिख रही है आपको? ये मैंने लगाई है, मैंने खुद। आगे की मुझे अच्छी लगी, बट मुझे एक्चुअली पीछे की उतनी अच्छी नहीं लगी। पीछे मैंने उतनी मन से नहीं लगाई, आगे मैंने बहुत मन से लगाई थी, इसलिए शायद। तो ये मेरी आज की मेहंदी, और भी जस्ट सुबह सुबह ही हो रही है, इसलिए मेरी हालत शायद थोड़ी सी बुरी लग रही है। बट मैं नहा लूँगी, उसके बाद मेरी हालत देखना आप, बिल्कुल चकाचक हो जाऊँगी। तो आज फेस्टिवल का दिन है, तो बिज़ी तो रहने वाला है दिन। जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी। मुझे तो अभी भी नींद आ रही है, मन कर रहा सो जाऊँ, बट अगर मैं सो गई तो फिर आपके लिए व्लॉग कैसे बनाऊँगी, राइट? तो अभी हम जाते हैं, मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी, काम करके रेडी होके फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? तो आई एम ऑब्सेस विद दिस मेहंदी, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। सुबह से बारिश हो रही है, एक्चुअली मुझे आवाज़ तो आ रही थी, बट मुझे लगा था शायद ना कुछ आवाज़ हो रही होगी, बट एक्चुअली सुबह से बारिश हुई जा रही है। अभी मैंने बाहर जाके देखा, भाई साहब, ऐसा लगा पूरी रात बारिश है, पूरा पानी पानी हो रखा है। मतलब आज तो सुबह उठते मौसम इतना मस्त दिख गया ना, थैंक गॉड। आज का दिन होगा ठंडा ठंडा, वरना पता क्या होता है, हमेशा रक्षाबंधन वाले दिन गर्मी गर्मी सी होती है, सारा का सारा मेकअप सब कुछ धुल जाता है, जितना तैयार हुए होते हैं सब खराब हो जाता है। बट कोई नहीं, आज का दिन होगा थोड़ा ठंडा ठंडा, तो हम रेडी होंगे, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, ठीक है? गाइस, मैं आपको ना ऊपर जाके दिखाती हूँ, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है और आपको पता ही है कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। तो ऊपर गई मैं, बिकॉज मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने देखा ऊपर जाके मैं देखती हूँ, ये देखो पूरा पानी पानी हो रखा था छत पर। हे गाइस, आ गई मैं नहा के, लेकिन मैं एक्चुअली में नहा के नहीं आई हूँ, मैं बारिश में नहा के आई हूँ, बिकॉज मैं खुद को रोक नहीं सकती थी। मैंने फटाफट अपना सारा काम ख़त्म किया और जल्दी से मैं चली गई बारिश में नहाने के लिए। और बारिश में नहा के, क्योंकि मुझे नहाना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बारिश में नहा लूँ, तो मैं आ गई नहा के। बाय। सो गाइस, अगेन आई एम बैक। सो बारिश में नहा के तो मज़ा आ ही गया, और अब मैं एक्चुअली भी नहा के आ गई। एक्चुअली आज मैं 2 बार नहा चुकी थी, क्योंकि बारिश में तो मुझे नहाना ही था। तो मैंने सोचा जब नहाना ही है एक्चुअल में, तो क्यों ना बारिश में भी नहा लिया जाए। तो बस बारिश में एंजॉय किया मैंने, और बस फिर दोबारा से नहा के आ गई मैं। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ तैयार होने की। तो मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, स्किन प्रेप कर लिया है। अब मैं जाके फटाफट से तैयार हो जाऊँगी। मैं ये सोच रही हूँ कि यार मैं आज क्या पहनूँ, मेरे पास 2 ड्रेस है, बट देखते हैं। चलो गाइस, रेडी होते हैं, और मैं हो रही हूँ अब तैयार राखी के लिए, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। क्यों? सबको इंतज़ार होता है, सारी लड़कियों को इंतज़ार होता है। क्यों? क्योंकि एक बहाना होता है कि हमें तैयार होने को मिलेगा। तो चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, हम तो बेसब्री से इंतज़ार कर ही रहे होते हैं, बिकॉज हमें तैयार होने को मिलता है, हम नई ड्रेस पहनते हैं। क्योंकि यार कौन ही रोज़ रोज़ तैयार होता है, और एक फेस्टिवल का दिन ही तो होता है जिस दिन हम तैयार होते हैं अच्छे से, और बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे पिक्स हम लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। सो यस, मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ, एंड ये मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। तो मुझे मेकअप
आता तो नहीं है, बट एक जो जिसे कहते हैं ना वो बेसिक मेकअप जो नॉर्मल सारी लड़कियां कर ही लेती हैं, तो वैसे मैं कर लेती हूँ। बट हाँ, मैं वैसी प्रो नहीं हूँ मेकअप में, जिसे कहते हैं बिल्कुल प्रो बनना। आप खुद ही देख सकते हो, कंसीलर तो मैंने लगाया ही नहीं है, बिकॉज सही बताऊँ आज तक मुझे कंसीलर यूज़ करना आया ही नहीं ढंग से। मैंने एक बार यूज़ किया था, लेकिन वो ना लाइक लगाओ, लेकिन लगाने के बाद ना वो वैसा नहीं होता, ऐसा क्रीज सा हो जाता है, एंड ऐसा लगता है कि वो लगाया ही नहीं है दोबारा से। तो मैं ना फिर अवॉइड ही करती हूँ लगाना उसे, मतलब जनरली अवॉइड ही करती हूँ मैं। अभी मैं क्या करूँगी ना, एक अच्छा सा आईलाइनर फिर से लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि मेरा एक्चुअली आईलाइनर एक्सपायर भी हो गया है। मैं लगाती भी, बट फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, ऐसे भी घर में ही हमें सेलिब्रेट करना है, कहीं बाहर तो जाना है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लाइट मेकअप ही रखते हैं। मतलब फिर मैंने आईलाइनर कंसीलर को मैंने स्किप ही कर दिया, क्योंकि मैं मंगा भी लेती, लेकिन मंगाती भी कैसे, सुबह से बारिश हो रही है, ना मार्केट जा सकते हैं। मैंने सोचा ब्लिंकिट से मंगा लूँगी, ब्लिंकिट से भी नहीं मंगा सकते बिकॉज उन्होंने मतलब उनकी सर्विस अवेलेबल ही नहीं थी। सो हमारा काफ़ी काम उसकी वजह से रुक भी गया था। मैं आपको एक बताऊंगी भी आगे, हमें ब्लिंकिट से एक बहुत ज़रूरी सामान मंगाना था जो कि आज के दिन तो ज़रूरी ही था, तो उसमें भी हमें टाइम लग गया और वो चीज़ नहीं आ पाई, बहुत आई बट बहुत मुश्किल से आई। तो जैसे तैसे हमारी राखी गई है। सो ये वैसे मैं अपना ये मेकअप कर रही हूँ, देखा जाए तो मैं इसे राखी का पूरा ब्लॉग बनाने वाली थी, बट राखी का ना बनाते हुए मैंने इसे एक्चुअली, मुझे लग रहा है मैंने पूरा अपना मेकअप का ही व्लॉग बना दिया है। बट कोई नहीं, फेस्टिवल का दिन तो होता ही है, मेकअप का दिन होता है यार, तैयार होने का दिन होता है, तो क्यों ना तैयार हो। वैसे भी ये हम बहनों का ही दिन होता है ये, तो हम ही क्यों ना तैयार हो, उनको क्या है, वो तो जो भाई लोग होते हैं बस आराम से पैंट शर्ट पहन लिया, टी शर्ट पैंट डाल ली, फिर बैठ जाते हैं। तो हम तो तैयार होते ही हैं ना यार, तो कोई नहीं, हमें जितना टाइम लगा है तैयार होने में, व्लॉग भी उतना ही लगेगा और क्या। तो बेसिकली एक तरह से ये मेरा ग्रूमिंग ब्लॉग हो गया रक्षाबंधन का व्लॉग नहीं, ग्रूमिंग ब्लॉग हो गया। बट कोई नहीं, मैं एक्चुअली जब मैं तैयार हो रही थी ना, मैं इंजॉय भी कर रही थी। बस हाँ, एक चीज़ भूल गई थी मैं, सॉन्ग चलाना। बट फिर मैंने सोचा कोई नहीं, वो भी मुझे बाद में जाके याद आया, बट ठीक है ना। बाकी ये जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी ना अभी, मैं ये बहुत टाइम पहले लेकर आई थी, मैंने काफ़ी यूज़ भी नहीं की थी इसे, तो मैंने सोचा आज ही लगा लेती हूँ। तो मैंने लगा के देखा, पहले मैं सोच रही थी बहुत डार्क लगेगा, बट मैंने लगा के देखा, मैंने कहा यार ये तो इस ड्रेस के साथ बहुत मैच कर रहा है। तो भाई मैं तो इस लिपस्टिक से ऑब्सेस्ड ही हो गई थी। ये वाली नहीं, इससे पहले वाली जो लिपस्टिक थी वो मैंने लगाई थी यार, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी, कुछ भी हो। फिर उसके बाद ये मेरी एक्चुअली रेड वाली लिपस्टिक है, जिसे मैंने एज अ ब्लश यूज़ किया कि चलो इसको एज अ ब्लश ही इस्तेमाल किया जाए। बिकॉज मैं ना मेकअप का सामान मंगाने वाली थी, बट ब्लिंकिट ने धोखा दे दिया। ब्लिंकिट ने नहीं, बारिश ने धोखा दे दिया। मैंने सोचा यार सुबह ही सुबह सब कुछ मंगा लूँगी, ब्लिंकिट तो 10 मिनट में आ ही जाता है, तो ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ। तो जैसे तैसे करके फिर मैंने अपना मेकअप किया। ब्लश देख रही हो कितना अच्छा कलर आया है, बस डार्क सर्कल्स रह गए यार, बट ठीक है ना, सीख जाऊंगी मैं कंसीलर लगाना भी। देन सब कुछ करने के बाद मैंने अपना जो भी पूरा फेस था उसको फाउंडेशन पाउडर से कवर किया, जिससे कि अगर थोड़ी बहुत स्वेटिंग भी आए तो मतलब ऐसे मेल्ट ना हो, जो भी चीज़ें हैं लगाई हुई हैं वो एक जगह पे स्टे रहे। तो उसे मैंने फाउंडेशन पाउडर से फिनिश किया। नीचे भी लगा ही लेते हैं बिकॉज़ दोनों अलग अलग दिखेगा ना, फिर लाइक हमारी नेक और फेस अलग नहीं दिखना चाहिए। फिर मैं सोच रही थी यार, शायद मैं सोच रही थी कि ईयरिंग क्या पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये तो हटा ही दो, ये तो बिल्कुल बेकार ही लगता, ये तो कलरलेस है, मैच ही नहीं करता। ये वाला मैंने सोचा पहनूं, बट इसे मैंने एक बार पहन भी रखा था और ये मुझे कुछ ज़्यादा ही वैसा सा लग रहा था ना, जस्ट दिवाली सी हो गई हो, और ये तो मुझे बिल्कुल ही हैवी लग रहा था, तो मैंने इनको अवॉइड किया। फिर मैंने सोचा कुछ सिंपल सा पहनते हैं, जो कि ज़्यादा सिंपल भी ना लगे और ज़्यादा मतलब ऐसा भी ना लगे कि कुछ ज़्यादा ही हैवी सा पहन रखा है। तो मैंने ये वाली ईयरिंग पहनी, और जब मैंने पहनी मुझे पहले लग नहीं रहा था कि अच्छा लगेगा, बट जब मैंने पहनने के बाद लगा यार ये तो बिल्कुल मैच कर गया। तो फिर पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा,
क्योंकि मैच कर गया, क्योंकि अगर ये ना मैंने बहुत ड्रेस के साथ ट्राई किया, मैच नहीं कर रहा था और इसके साथ मैच कर गया। और ये मैं अपने बाल खोलते हुए एस्थेटिक बनाने की कोशिश कर रही थी, बट क्लेचर में बाल उलझ गए। सो अब मैं आपको फुल दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। अभी हेयर मैंने कॉम्ब किए नहीं है, बाद में करूँगी। फिर मुझे याद आया कि यार चूड़ियाँ तो मैंने पहनी नहीं, बिकॉज मुझे हाथ खाली खाली लग रहे थे। फिर मैंने निकाली अपनी चूड़ियाँ। मैंने ये से ना, ये जो चमकने वाली थी, थोड़ी सी शिमर वाली थी, ये मैंने पहनी बिकॉज ड्रेस के साथ थोड़ी सी यही मैच हो रही थी और दूसरी मैं लेकर आई भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेते हैं। बट पहनने के बाद अच्छा लग रहा था, मतलब मैच हो गया था, लुक दे रहा था। और जब मैं पहन रही थी तो एक टूट गया, आप देख सकते हो। फिर जैसे तैसे करके मैंने उसको पहन ही लिया कि चलो जब तक काम हो जाए इसका। बच गई। बट जब मैंने इसको उतारी ना, तब टूट गई थी। जब मैंने पहनी तब तो सही थी, उसके बाद टूट गई थी जब मैंने उतारी थी। तो ये गाइस मैं हो गई पूरी रेडी एंड आपको दिखाती हूँ पूरा लुक। ये देखो, कंसीलर ना लगाने के बाद भी लुक देखो आप। लाइटनिंग का इफेक्ट है ये, लाइटनिंग का इफेक्ट, सब लाइट का इफेक्ट है ये। वैसे डार्क सर्कल दिख ही रहे थे। आपको मैं ड्रेस दिखाती हूँ, ये देखो, ये है मेरी ड्रेस। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, है ना, फ्लेक्स कर रही हूँ, है ना। लेकिन नहीं, मैंने क्या किया कि कैमरा लेके बैठ गई मैं, बिकॉज़ मेरे पास और कुछ करने के लिए था नहीं। बिकॉज़ मैं रेडी तो हो गई थी, लेकिन मेरे पास राखी नहीं थी। क्यों? क्योंकि कल रात को हम लेकर नहीं आए और सुबह सुबह बारिश की वजह से जा नहीं पा रहे थे। ब्लिंकिट वाला सर्विस अवेलेबल बंद था, तो फिर हम बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे। फिर जैसी थोड़ी सी बारिश रुकी, तब मेरा भाई गया, पापा गए और राखी लेकर आए। और ये देखो, ऐसा कभी हो सकता है कि लड़कियां लिप ग्लॉस ना लगाए और बाल उनसे ना चिपके? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। छोटी बहन जो कि मेरे बाद राखी बांध रही थी, मेरा हो गया था तो फिर इसने राखी बांधी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में क्या क्या बना है। तो ये पूड़ी है दाल भर के, और ये बनाई है मैदा की पूड़ी, और ये है सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी है, और ये है खीर। तो आज मम्मी ने स्पेशली हम सबके लिए बनाया है, जो कि मैंने बाद में, सबको राखी ख़त्म हो गई क्योंकि तब से मैंने खाना खाया नहीं था, क्योंकि मेरा ये होता है कि पहले मैं राखी बांधूँ फिर खाना खाऊँ। सो इस तरीके से मेरी राखी गई, और जैसे तैसे करके मेरी राखी आई गई थी और मैंने राखी बांधी। मुझे तो लग रहा था
कि आज राखी आ ही नहीं पाएगी, जैसा सिचुएशन हो चुका था, बट आ गई थी फॉर्चुनेटली राखी। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपको जो भी पसंद आया आप मुझे कमेंट में बताना और इसे लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।